तो अगर शौकत को यही तो था तो वहाँ पर नहीं लड़ पाए थे निजामाबाद से। आलम बदी साहब विधायक वहाँ से नहीं लड़ पाए थे। इससे अच्छी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर थी ना। अगर उन्हें यही देखना था तो वहाँ आजमगढ़ में नहीं देखा, यहाँ दिखा यहाँ पाने के लिए मटेरा ही मिला था। मुसलमान की किसी पार्टी में इज्जत है ही नहीं, और जो अगर इज्जत किसी में दिया जाता है मुसलमानों को तो वो बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, और कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कभी सपा वाले जो अगर अखिलेश यादव साहब आवाज़ उठाए तो हमें एक भी स्पीच दिखा दीजिए। आप किस मुद्दे पर ये वोट कर रहे हैं समाजवादी को, ये बता दें मुझको। इतने साल से किस मुद्दे पर वोट किया समाजवादी को? और कौन विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। विकास, यादव का विकास, मुस्लिम का विकास। रोड बनवा रहे हैं अखिलेश साहब, जेल जा रहा है मेरा भाई आजम। जब मुस्लिम पे बात आती है, हमारी बहन बेटियों को मर्डर कर दिया जाता है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, तो हमारे अखिलेश साहब जब मुजफ्फरनगर में जानते हो जब दंगा हुआ तो हमारे अखिलेश साहब बैठे हुए थे, मुजरा कर रहे थे, मुजरा देख रहे थे। क्यों नहीं अखिलेश साहब बोल रहे थे, बताओ ना यार मेरे भाई। चौगड़वा के अंदर जो बना हुआ अस्पताल मालिक डॉक्टर वकार अहमद शाह ने 2004 में उसके शिलान्यास किया। अभी मैं ये दवा लेकर के आया हूँ अपनी भतीजी के लिए। ये दवा दिया गया है, वहाँ पे पर्चा बनाने वाला ही मौजूद नहीं था। वहाँ पे पर्चा बनाने वाला मौजूद नहीं ना, ये सरकार की बात है ना। नहीं वोट दिया 33 साल, हम ही मारे गए रातों से। हमारे बारे में ही नहीं बोला कि मुस्लिम यादव एक हो जाओ, ये क्यों नहीं कहा ब्राह्मण एक हो जाओ, जब मुस्लिम ठाकुर एक हो जाओ, चमार एक हो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा मुस्लिम यादव एक हो जाओ। किसने सिखाया? तो क्या नाम हुआ भाई? सिराज अहमद अंसारी। क्या कहेंगे? चाचा कह रहे हैं कि कोई भी विधायक बन जाए, कोई भी सांसद बन जाए, गांधी अगर आपकी जेब में है तो काम होता है। तो रियल है ना, काम तो कोई लोग तो सत्ता बेस पर होगा काम कर पाएगा, तो सत्ता में नहीं काम कहाँ कर पाएगा भाई। एक से लीगल प्रोसेस जिससे कि गवर्नमेंट के अधीन होता है कि आपकी 3 करोड़ रुपया आपकी सैलरी है, एक मतलब विधायक निधि है 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी विधायक निधि हो, तो आप कितना विकास करा पाएंगे? 100 मीटर का खड़ंजा आप नहीं लगवा पाएंगे। 100 मीटर खड़ंजा लगवाएंगे तो इतनी यहाँ से जैसे लमसम 84-80 किलोमीटर के रेंज में लमसम मटेरा विधानसभा लॉन्ग टाइम में है, तो कितना करा लेंगे? लेकिन वो ये कहते हैं, यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि अगर और लोग मांग के लाते हैं सरकार से तो वो क्यों नहीं लाते? कौन ला पाएगा? विपक्ष कौन दे पाता है? विपक्ष को देता कौन है ये बताइए मुझे, कौन देता है विपक्ष को? सत्ता देती है। सत्ता अपने को देगी, तुम्हें देगी। पहले मेरा पेट भरेगी, तुम्हारा पेट भरेगी। पहले मुझे पहले चाहिए कि आपको चाहिए पहले। भाई ननपारा के एमएलए हैं तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा मुझे ये चीज़ दे दीजिए, उन्होंने दे दिया। और उन्होंने 20 पत्र लिखा बिजली लाइट की सही कर दीजिए मुख्यमंत्री को। अभी 1 वीक 2 वीक पहले लिखा उन्होंने लेटर सीएम को, तो रिजेक्ट कर दिया, रद्दी में छोड़ दिया। कौन सुनेगा? अब ये लोग कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को नहीं जानते कि काम मांगा नहीं मांगा। लेकिन एक चीज़ है कि वो इतने लंबे समय से अगर मान लीजिए उसको वोट देने से खुश नहीं हो रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। कह रहे हैं कि शौकत साहब आ गए हैं, शौकत की बड़ी चर्चा ये लोग कर रहे हैं। शौकत तो अगर शौकत को यही तो था तो वहाँ पर नहीं लड़ पाए थे निजामाबाद से। आलम बदी साहब विधायक वहाँ से नहीं लड़ पाए थे। इससे अच्छी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर थी ना। अगर उन्हें यही देखना था तो वहाँ आजमगढ़ में नहीं देखा, यहाँ दिखा यहाँ पाने के लिए मटेरा ही मिला था। सुनिए मेरी बात, मटेरा ही मिला था। ये क्या कह रहे हैं देखो, नहीं मिला था। सुन लीजिए मेरी बात, 10 विधानसभा सीटें हैं। सुन लीजिए मेरी बात। आलम बदी साहब जो है 90 साल से ऊपर थे। वो जब स्टेज पे चढ़ते अखिलेश साहब मौजूद रहते और उनको जो है ये ऐसे मतलब वो आगे आने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके जो सपा के नेता है ना, जो सपा के नेता है ना, उनको ऐसे पीछे ढकेल दिया जाता है। बताइए उनकी कौन सी इज्जत है? मुसलमान की किसी पार्टी में इज्जत है ही नहीं, और जो अगर इज्जत किसी में दिया जाता है मुसलमानों को तो वो बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। हमारे मुसलमान के साथ में इतना जुल्म किया गया है कि कोई आवाज़ ही नहीं उठाती। हमारी बहन बेटियों की नकाब खींच ली जाती है और कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कभी सपा वाले जो अगर अखिलेश यादव साहब आवाज़ उठाए तो हमें एक भी स्पीच दिखा दीजिए। अब इन्होंने बताया तो इनको भी इन्होंने दिया। अब इनको मैं जवाब दे रहा हूँ, ये उन्हीं पॉलिटिक्स में से हैं जो बीजेपी ओनली पार्ट ऑफ बीजेपी। अभी इन्होंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। ये कैसी बात कह रहे हैं कि नकाब उतार, एक सेकंड सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि नकाब उतार लेते हैं, तलाक बिल पे नहीं बोलते हैं, आलम बदी साहब को पीछे धकेल देते हैं, इज्जत नहीं है। एमआईएम में इज्जत बता रहे हैं। मैं इज्जत की बात करता हूँ। आजमगढ़ लोकसभा के अंदर एक स्टेज लगा था, ठीक है, उसमें आलम बदी साहब ऐसे जा रहे थे, अखिलेश यादव ने खुद उनको हाथ पकड़ कर बुलाया और उनको साल उड़ाया। इनकी बात का वो जवाब। इन्होंने भी मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात की, तो मैं इनको 2 जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला जवाब इनका ये है कि जैसे भाजपा है
तो वो कहती हिंदू एक हो जाओ, जय श्री राम कि मतलब हिंदू एक हो जाओ। तो उसकी राजनीति हिंदू बनाम मुस्लिम की है, और जो हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति करता है वो देश में विकास नहीं कर सकता है। वो सिर्फ देश के अंदर डिवाइडेशन एंड रूल, जैसे भाजपा ने अंग्रेजों ने किया था। जैसे अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए तो उन्हें हिंदू और मुसलमान के अंदर बांटा, तब इस देश पर शासन किया। वैसे एक बात भी बता रहे हैं, एमआईएम की बता रहे हैं, शौकत अली की बता रहे हैं एमआईएम की, जब वो भी इसी राजनीति करते हैं कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, तो एक तो मुसलमान एक कम्युनिटी की बात करने वाला इस देश का विकास कैसे कर सकता है? ये देश को डिवाइडेशन एंड रूल के बेस पर एक कार्य करने के लिए कैसे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं सामने इसका। हिंदू इधर देखिए, उनको छोड़िए। आप किस मुद्दे पर ये वोट कर रहे हैं समाजवादी को, ये बता दें मुझको। इतने साल से किस मुद्दे पर वोट किया समाजवादी को? और कौन विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर। किसका विकास? यादव का विकास, मुस्लिम का विकास? कोई कास्ट का विकास नहीं होता, विकास विधानसभा का होता, कास्ट का विकास नहीं होता। यही बात है। सुन लीजिए मेरी बात, देखिए कितने परसेंटेज जो अगर कितने परसेंटेज मुसलमानों को नौकरी दी गई है बताइए। हमारे मटेरा विधानसभा में एक भी महिला डिग्री कॉलेज हो, एक भी अस्पताल हो, जो अगर हमारी माँ और बहन हामिला जो अगर हैं उनको बहराइच ले जाया जाए तो 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे और रास्ते में ही मर जाएंगे। बुलबुल नवाज जो है वहाँ की, जो अगर कोई भी एक बहन बेटी जो अगर जाना चाहे, उसको मतलब डिलीवरी का टाइम है तो वो बहराइच नहीं पहुँच पाएगी, बच्चा और वो औरत भी मर जाएगी। ये विकास हुआ है हमारे यहाँ। विकास की बात कर रहे हैं। 214 ट्रांसफार्मर पूरे उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बना, सब स्टेशन बना। 232 केवीए का, 132 केवीए का पूरे उत्तर प्रदेश कितना बना। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जाके बल्कि वहाँ बना, आश्रम पद्धति वहाँ बना। 314 रोड है इसी जो आरसीसी रोड के तहत कराई गई। और उसके बाद बताऊं कि उसके बाद आ जाइए आप विद्यालय की अस्पताल की बात की। अब बताइए, जो अगर अखिलेश साहब ने काम करवाया है, जो अगर अखिलेश साहब ने काम करवाया तो हमारी आजम खां क्यों जेल में है? एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, इसका जवाब क्यों नहीं? अभी इनका जवाब ये दे रहा हूँ। अखिलेश यादव की ये बात की आजम खां की विकास है। आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई, 250 एकड़ में एशिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव की वजह से बना। अखिलेश यादव की वजह बना, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्होंने पूरी टीम के साथ लेकर उसने चंदा दिया, उसके पूरी टीम को लेकर किया, तब वो बना। अखिलेश साहब की वजह से जेल भी तो काट रहे हैं। क्यों अखिलेश साहब मुकदमा लिखा है उनके ऊपर? सुनिए सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, अखिलेश के पास 111 विधायक है, 37 सांसद, 111 विधायक है, 37 सांसद हैं। ये अगर रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आ जाएं, अगर धरना प्रदर्शन उतर पे आए तो आजम खां जेल से बाहर आ सकते हैं। क्यों नहीं बाहर उतरते हैं? रोड बनवा रहे हैं, अखिलेश साहब जेल जा रहा है मेरा भाई आजम। जब मुस्लिम पे बात आती है, हमारी बहन बेटियों को मर्डर कर दिया जाता है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, तो हमारे अखिलेश साहब जब मुजफ्फरनगर में जानते हो जब दंगा हुआ तो हमारे अखिलेश साहब बैठे हुए थे, मुजरा कर रहे थे, मुजरा देख रहे थे। क्यों नहीं अखिलेश साहब बोल रहे थे? बताओ ना यार मेरे भाई। अखिलेश यादव की मुजरा की बात थी। मुजफ्फरनगर दरगाह के अंदर 214 मकान और पूरी पुलिस सबको पूरा मुआवजा देने का काम अखिलेश यादव ने किया। और ये जो बता रहे हैं, ये कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये कास्ट वाइज ये कास्ट के और इस देश के अंदर कास्ट का जो विकास करना की सोचेगा वो अंग्रेजों की राजनीति है। वो ओनली फॉर द इंग्लिश इसलिए राजनीति के उन्होंने देश को डिवाइडेशन रूट पर ले गए, तब उन्होंने देश पर राज किया। पहले फूट छोड़ो, फिर उसमें कास्ट में फूट छोड़ो, उसके बाद डिवाइड करो, फिर उसके अंदर राज करो, फिर उनके दूसरे में लड़ाओ, एक का साथ दो, दूसरे के साथ करो, फिर देश में राज करो। महर्षि महाराज और इसमें जितने आप अस्पताल की बात की है, अस्पताल की बात सुन लो। चौगड़वा के अंदर जो बना हुआ अस्पताल, माने डॉक्टर वकार अहमद शाह ने 2004 में उसके शिलान्यास किया। तो जो डिलीवरी के व्यवस्था डॉक्टर सद्दाम अहमद MBBS कहाँ है? अभी मिलते ही नहीं। अभी सुन, अभी मैं ये दवा लेकर के आया हूँ अपनी भतीजी के लिए। ये दवा दिया गया है, वहाँ पे पर्चा बनाने वाला ही मौजूद नहीं था, वहाँ पे पर्चा बनाने वाला मौजूद नहीं है ना। ये सरकार की बात है ना। तो विधायक साहब को विधायक यानी कि ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, ये भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है। कोई अस्पताल, अच्छा आप बताइए, आप एक जाहिल आदमी है, पढ़े लिखा कुछ है, तमीज कुछ है नहीं इसको, ठीक है? अगर कोई गवर्नमेंट की इलीगल काम कर रहा है तो आप उसको MLA से शिकायत करेंगे या आप गवर्नमेंट से शिकायत करेंगे? मुझे बताइए। हम गवर्नमेंट से बाद में करेंगे, गवर्नमेंट से
गवर्नमेंट से इसलिए बाद में करेंगे कि हमारी इतनी पहुंच नहीं है, तो हम पहले विधायक साहब से कहेंगे कि मैंने आपको वोट दिया है, आपको वोट दिया, जो अगर हमको आवास चाहिए तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रधान के पास कि प्रधान जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास झोपड़ी नहीं, हमारे पास झोपड़ी नहीं है, तो हमको आवास दीजिए, आवास दीजिए, आवास दीजिए। ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था वहाँ कुछ मकान दिए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये कह रहे हैं। और क्या चाहिए? जो अगर दिया गया तो उस वक्त जो है, जो हमारे 50,000 कमोबेश वहाँ के लोग मुसलमान बेघर हो गए, उनको घर कौन देगा भाई? उस वक्त तो अखिलेश यादव का ही सत्ता था, बताइए। उसे इनके राजनीति में सिर्फ ओनली फॉर द मुसलमान, नॉट फॉर द अदर कास्टेड इन द रूल ऑफ लीगल प्रोसेस कॉन्टिव एक्सपेरिमेंट, नो कॉन्टिव एक्सपेरिमेंट, ओनली फॉर द कास्ट, नॉट इन द सक्सेसफुली ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट सक्सेसफुली डिवाइड इंडिया। तो वो जब अखिलेश यादव सरकार की विकास करना, ये कास्ट की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव एमओआई फैक्टर क्यों मान रहे हैं इसको? मुसलमान और यादव क्यों कर रहे हैं? फैक्टर है ही नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है। बता दे कहीं कब किया, कब कहा, बताइए कब कहा, कब एमआई को लेकर उन्होंने कई बार कहा, ओल्ड बेसिस में कहा, वर्तमान की बेस के वजह 36 MP फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट, अथॉरिटी टू इन द लीगल प्रोसेस कॉन्टिव एक्सपेरिमेंटर बाय द 37 MPs ऑफ द यूपी विद द कास्टेड बेस्ड PDA, ओनली फॉर द PDA। PDA के मतलब मैं बता देता हूँ आपके, P से पिछड़ा हो गया, D से दलित हो गया, A से आदिवासी हो गया, उसमें यम क्यों नहीं है यार मेरे भाई? यम क्यों नहीं है? यम उसमें होना चाहिए ना, तभी तो भाई। तो की सीधी बात एक है, मुसलमानों का नेता हमको चाहिए, मुसलमान नेता नहीं चाहिए, मुसलमानों का नेता चाहिए, मुसलमान नेता नहीं चाहिए, एसी का हवा खाने वाला नहीं चाहिए हमको। ये सब लोग बड़ा मजबूत पक्ष रख रहे हैं मैम का, आप अकेले पर नहीं है। अरे भाई, ये जब जुनेद नासिर की मोब लिंचिंग की गई, जब जुनेद नासिर की मोब लिंचिंग की गई तो कौन बोला? कौन बोला? अखिलेश साहब बोले, मारिया शाह बोली, कि यासर साहब बोले, कि शब्बीर बोले। हम ही वोट दिए 33 साल और हम ही मारे खैरातों से हमारे बारे में ही नहीं बोला हमारी खैरात से, हमारे खैरात से, हमारी वोटों से, हमारे फितरा, हमारे ज़कात से ये अखिलेश साहब की सरकार चलती है, वरना अखिलेश साहब की सरकार आज नहीं 10 साल पहले ही खत्म हो जाती। मुसलमान के खैरातों से जो जीत रहे हैं और हमारे मुद्दों पे नहीं बोल रहे हैं यार, हमारे इन लोगों की वजह से, ठीक है, इस देश के दंगे फसाद जितने कादियत है वो इन्हीं लोग के दिन है। क्यों? रीजन सुनिए कि ये जहाँ जाएंगे तुमसे उनसे लड़ाएंगे, तुम्हारे तुम लोग डिवाइडेशन करेंगे, तब वो दंगा कराएंगे, तब वो रिश्ते में करेंगे। ऐसे ही है इन लोग की मंशा, सिर्फ भारत देश के अंदर डिवाइड करना है। कोई डिवाइड करके देश के अंदर राज नहीं कर सकता। आप कितनी भी पॉलिटिक्स कर लीजिए, जब तक आप कास्ट बेस पर डिवाइडेशन रूल अपनाएंगे ये देश कभी विकास नहीं करेगा, ये देश सिर्फ टूटेगा, विकास नहीं करेगा। तो ये एमआईएम वाले लोग क्या करते हैं? डिवाइडेशन रूल, ओनली फॉर डिवाइडेशन रूल, कास्ट बेस पर। को ये जो डिवाइजन है इन्होंने सिखाया, अखिलेश यादव ने ही ये बात सिखाई, एमओआई फैक्टर कहकर इस चीज को हमको उन्होंने ही सिखाया कि मुस्लिम यादव एक हो जाओ। ये क्यों नहीं कहा ब्राह्मण एक हो जाओ, ठाकुर एक हो जाओ, चमार एक हो जाओ? उन्होंने ये नहीं कहा मुस्लिम यादव एक हो जाओ। किसने सिखाया? तो क्या अखिलेश यादव ने सिखाया। ठाकुर कहाँ गए उसके अंदर? ठाकुर को कहाँ छोड़ दिया? भाजपा में छोड़ दिया। इससे पहले 2017 से पहले सत्ता में थे अखिलेश साहब, तो आप एमओआई का जो फार्मूला बता रहे हैं, तो क्या ठाकुर हिंदुस्तान के नहीं है नागरिक? सभी नागरिक, बाबर नहीं है, पंडित नहीं है, चमार नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं, सब हमारे हिंदुस्तान के ही और सब संविधान के मानने वाले हैं। सब लोग संविधान के मानने वाले, तो उनको यहाँ ये कहना चाहिए था कि अगर कोई संविधान के मानने वाला होता तो अभी जो बात करे कि मतलब मुस्लिम फॉर का, तो संविधान के मानने वाला भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान के अंदर किसी कास्ट वेस्ट का रिजर्वेशन नहीं है। चलो ये भैया ठीक, सबसे पहली बात, किसी कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है। जब भारत के संविधान में से कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है, तो ये जो लोग ऐसे कास्ट के बात कर रहे हैं
तो स्वाभाविक से ये संविधान विरोधी, ये देश के जो है संविधान के कानून के विरोधी, ये सब उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं लोग। अखिलेश यादव भी विरोधी होंगे। रुकिए भाई, एक मिनट। अखिलेश यादव विरोधी होंगे। अखिलेश यादव ने कास्ट विरोधी बात की, किसने सिखाया? समाज विरोधी बात नहीं की। किसने सिखाया? अखिलेश यादव ने कास्ट विरोधी बात की, किसने सिखाया? समाज विरोधी बात नहीं की। आपकी बात अच्छा चलो रहने दीजिए। ये भैया अगर ये कह ये रहे हैं, चीज सिखाया कौन? किसने ये सिखाया? चीज सिखाया कौन? ये मुसलमान को नहीं कौन सिखाता। जानता था? या यादव को कौन जानता था? या चमार को कौन जानता था? ये एमवाई जो था, ये एमवाई के वजह से भाजपा ने कि जय श्री राम का नारा लगवाया। जब तुम्हें एमवाई करे, जब उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया, उन्होंने हिंदुओं को एक करना चाहा, ठाकुरों को एक कर दिया उन्होंने। चलो ये भैया अगर बोल रहे हैं, सुन लीजिए, अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि मारिया शाह को वोट दिया जाए, अगर ये भैया कह रहे हैं कि यासर शाह को वोट दिया जाए, अखिलेश को दिया जाए, इनकी बात मान लिया जाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हमको चंद सीटें दे दिया जाए, गठबंधन में ले लिया जाए, तो क्यों नहीं उनको गठबंधन में लेते? इसका जवाब भाई साहब दें, बताइए। इसका रिजल्ट जवाब ये है कि ये जितने भी इनके कास्टें तो स्पेशल होते हैं, सब सिर्फ डिवाइडेशन एंड रूल, ओनली फॉर द कास्ट। इनकी शुरुआत ये होंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, इससे वो जय श्री राम बोलते हैं, इनसे जैसे अल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसमें क्या हुआ भाई? ये क्या, सुन लीजिए मेरी बात। इसमें क्या हुआ? वो सुन लीजिए, वो हिंदू भाई हैं, वो जय श्री राम बोल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो जय श्री राम बोले, वो अपना जय परशुराम, जो भी उनका मतलब धार्मिक चीज, हमको इतना नॉलेज नहीं, मुस्लिम के बारे में मुझको नॉलेज है। वो क्या कहते हैं, अपने धर्म के बारे में बोल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। संविधान भी कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, मुसलमान अपने धर्म को मानिए। मैं नारे तकबीर लगाता हूँ, मेरा संविधान भी कहता है और उनका भी संविधान कहता है, वो भी जय श्री राम लगाए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आकर के अखिलेश दिक्कत ये है कि इनको दिक्कत उस बेस से नहीं है, जैसे वो जय श्री राम लगाते हैं, यानी कि वो हिंदू कास्ट का पूरी से एक करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो माइंड पॉलिटिक्स है, वो जय श्री राम के बेस पर ही बनी हुई है। तो जय श्री राम के वो हिंदू एक करना चाहते हैं, वैसे ये अल्लाह हो के मुसलमान को करना चाहते हैं। तो भाजपा इनमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ये भी टीम है, ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का नारा एक है, दोनों का नारा एक है, देश को तोड़ के फेंक है।